Part 3. Question number first. Who among the following host the Congress at Vienna in 1815? 1815 का कांग्रेस का वियना जो हुआ था उसको किसने होस्ट किया था? करेक्ट आंसर है ड्यूक मैटरनिक ने होस्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेनोपोली इन 1832? 1832 की जो ट्रीटी हुई थी उसके विषय में कौन सा विषय जो है वो सही है? इसका करेक्ट आंसर है इट रिकॉग्नाइज ग्रीक एज ए इंडिपेंडेंट नेशन. इसने जो है वो ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशंस का जो है वो स्टेटस दिया था. क्वेश्चन नंबर 3. हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जो एक सीक्रेट सोसाइटी थी जियोसीपी मैजनी ने. यंग इटली और यंग यूरोप दो जो है वो सीक्रेट सोसाइटी सेटअप की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1789? 1789 रिवॉल्यूशन से पहले जो है वो फ्रांस को किस तरह की गवर्नमेंट रूल कर रही थी? करेक्ट आंसर है मोनार्की. और रिवॉल्यूशंस के बाद जो है वहाँ पर आपको डेमोक्रेसी की तरफ जो है वो अग्रसर हुआ गया. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉल्स स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन? एक्ट ऑफ यूनियन के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है जो 1707 में हुआ था? इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड. यह इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच जो है समझौता नहीं था, एग्रीमेंट नहीं था, बल्कि ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच जो है वो एग्रीमेंट था. इसलिए स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउसेस बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ इटली? यानी इटली के यूनिफिकेशन से पहले जो है इटली के एक शहर एक राज्य को किस प्रिंसली राजा के द्वारा जो है रूल किया जाता था? तो वो राज्य था सर्डिनिया पीडमोंट. यहीं के शासक जो है वो प्रिंसली जो है वो रूल किए जाते थे, यानी इटली के जो शासक थे उनके द्वारा इसे रूल किया जाता था. नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जियोसीपी मैजनी? जियोसीपी मैजनी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा. ही वांट इटली टू बी अ मोनार्की. वो मोनार्की नहीं चाहता था, बाद बाकी वो सारा चीज़ चाहता था कि रिपब्लिक हो जाए. उसने सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी और इसके साथ साथ जो है वो लिगोरिया में रिवॉल्यूशंस के कारण उसको निकाला गया था. ये सारी चीज़ें सही है, बस सी नंबर गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड व्हेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड? यानी किसने स्टेटमेंट दिया था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जो है जुकाम हो जाता है? यह स्टेटमेंट जो है वो ड्यूक मैटरनिक का है जिसने यह स्टेटमेंट दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीक एज इंडिपेंडेंट नेशन? किस ट्रीटी के तहत जो है वो ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन का स्टेटस मिला था? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेनोपोली जो 1832 में साइन किया गया था. इस ट्रीटी के तहत जो है वो ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशंस का स्टेटस मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर ऑटो वन बिस्मार्क को जो है वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है.